जैसी भावना, बोलो 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 सब बोलो, वो वैसा फल पाया और नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आज दुनिया के लोगों में ये भाव समता का होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों, हमारे यहाँ ये नहीं कि ये बड़ा, चारों श्रेष्ठ। ये जो पोथी रखी है ये चार पाए पर रखी है। हम बैठे हैं ये चार पाए पर बैठे हैं। ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है। ये चार चौकी के चार पाए हैं जिस पर ये शिवपुराण रखी है। उसी तरह सब बराबर, सबकी समता, सबका सम्मान, सबका आदर है, सबको प्रणाम। सबको कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मन के भेद को मिटाओ और सब एक हो जाओ, सब एक। देवऋषि नारद के मन में आया, उन्होंने भगवान विष्णु के पास में जाकर बैठ गए। भगवान नारायण ने उनको स्थान दिया, बैठे। शंकर जी क्या नहीं बैठे? भगवान नारायण ने उनको माला पिनाई, उन्होंने पहनी, फेंकी नहीं। शिव जी ने रुद्राक्ष की माला पिनाई तो फेंक दी। जो बहुत सरल होता है ना, जो बहुत सीधा होता है ना, जिसके मन में कपट नहीं होता है ना, लोग उसी पर उंगली ज्यादा उठाते हैं, उसी पे आक्षेप ज्यादा लगाते हैं, उसी को गलत ठहराने का प्रयास किया जाता है। और जिसकी बहुत धनपति, करोड़पति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति और सारी दुनिया में जिसके पास में सब कुछ, उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, उससे कोई कुछ नहीं पूछना। नारद जी के गले में माला पहनाई, फेंकी नहीं नारद जी। माला पहनने के बाद नारद जी खड़े हुए। भगवान विष्णु ने पूछा, बोलो नारद जी कैसे है ना? वो नारद जी कहने लगे, जिस कामदेव को शंकर भगवान नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। सुनते ही, जैसे ही सुना भगवान विष्णु की आंख से आंसू बहने लगे। भगवान नारायण ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नारद क्या बोल रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हें खुशी नहीं हुई? मैंने कामदेव को जीता, भगवान शंकर ने नहीं जीता। भगवान विष्णु ने कहा, नारद बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। मेरे पास में आकर तूने शिव जी की निंदा कर दी, शंकर जी की निंदा। ए नारद, तुझे मालूम नहीं है, शंकर की निंदा सुनने वाला और शंकर की निंदा करने वाला, ये दोनों 20 जन्म तक पशु की योनि पाते हैं, 20 लाख जन्म तक वृक्ष की योनि पाते हैं। शिव की निंदा करने वाला और शंकर के भक्त की निंदा करने वाला, ये महापापियों की गिनती में गिने जाते हैं। और तूने शिव की निंदा कर दी। ए नारद, तूने निंदा करी इसलिए तेरा बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने निंदा सुनी इसलिए मेरा घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा और तुझे बंदर का मुंह लगेगा। रामचरितमानस में वर्णन आता है, देवऋषि नारद को बंदर का मुंह लगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगा, केवल निंदा। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप,
जितने कथा में आए हो, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने एलईडी पर सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने देश में सुन रहे हो, जितने विदेश में सुन रहे हो, जो रोडों पर बैठे हुए हैं, जो गाड़ी में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पेड़ों के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं, जो पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, मन करे कथा सुनो, मन करे शिव के मंदिर जाओ, मन करे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, मन करे ओम नमः शिवाय बोलो, मन करे नमः शिवाय बोलो, मन करे तो शंकर की कथा में मन लगाओ, वरना अपने मुख से कभी ना तो शंकर की निंदा करो, ना शिव पुराण की निंदा करो, ना शंकर के किसी भक्त की निंदा करो। बन सके तो अपनी जिंदगी में अच्छा करो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी, ये मानव का जो शरीर है, ये मरने से पहले जो गति लेता है, उसको जो जो भोगना पड़ता है, ये वही जान सकता है। कभी शिव भक्त की निंदा मत करना, कभी शंकर की निंदा मत करना, कभी भगवान शंकर की अविरल भक्ति की निंदा नहीं करना, हमें सुनना भी नहीं और करना भी। लोग आएंगे तुम्हारे पास में, बहुत सारे लोग आके पूछेंगे, बताओ यहाँ व्यवस्था कैसी चल रही है, वो पूछेंगे यहाँ क्या चल रहा है। आप सबको मालूम है कि शिव महापुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, चाहे कालीन बिछा लो, चाहे सोफे बिछा लो, चाहे कुर्सी बिछा लो, शिव पुराण की कथा में कुछ नहीं चलता। शिव पुराण की कथा में तो केवल डमरू और त्रिशूल ही चलता है, केवल डमरू चलता है। शिव पुराण की कथा में कितनी भी व्यवस्था कर लो, तुम दुनिया के सारे कालीन बिछा लो, दुनिया का सारा टेंट लगा लो, दुनिया के सारे पंडाल बना दो, कितनी भी छांव कर दो, उसके बाद भी शिव पुराण की कथा में 1-2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें हजारों टेंट लगाओ तो भी वो टेंट के बाहर लोग बैठेंगे ही बैठेंगे, क्योंकि वो शिव की कथा। लोग आएंगे पूछेंगे क्यों इतनी दूर से कथा सुनने आई हो, धूप पड़ रही है, 46 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी इतनी तेज पड़ रही है, अपने घर पे कथा सुन लेते, यहाँ काहे को आए हो। पर तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए, ए बाबा निंदा मत करना मेरे देव अधिदेव महादेव की, यहाँ कथा सुनने आई हूँ, तेरी बुराई सुनने के लिए नहीं आई हूँ। और क्या पूछना चाहता है मुझसे पूछ, मेरा बाप है मेरा शंकर, मुझे छप्पर फाड़ कर देता है। अपने बाप की बुराई नहीं सुनूंगी। आधे से ज्यादा मेरी बेटियों की ससुराल में लड़ाई किस बात की होती है, जब सास चिल्ला के दौड़ती है तेरे बाप ने ये सिखाया था, तब उसको गुस्सा आता है। उसको गुस्सा नहीं आता पिता की क्यों बोल दी, मेरे बाप की क्यों बोल दी। उसी तरह मैं अपने पिता की, मैं अपने शंकर की, मैं शंभू की, मैं त्रिकालदर्शी की, मैं मेरे कैलाशी की निंदा नहीं सुन सकती। उसका ही दिया मैंने खाया पिया है, जो दिया मुझे उसने दिया है और आगे भी देगा। मैं कथा सुनकर जाऊंगी, 3 महीने में मेरा पत्र भटिंडा पंजाब में पहुंचेगा, ये मैं कह कर जाऊंगा। मैं निंदा करने या निंदा सुनने नहीं आई। लोग पूछेंगे अब इतनी गर्मी में कभी कथा सुनने आओगी? हाँ मेरा बाबा देगा तो फिर आऊंगी, वापिस क्यों नहीं आऊंगी। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंभू है, वो मेरा त्रिकालदर्शी है, वो मेरा कैलाशी है, वो मेरा अविनाशी है, क्यों ना देगा। महाराज ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी। आप भी बोलो कौन सा वरदान चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक भी, तेरी कृपा बनी रहे
जब तक है जिंदगी तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। आज कथा का छठा दिन है, शिवरात्रि है। कोई ये मत सोचना कि इतने सारे भक्त तुमको दिख रहे हैं तो ये सब चले जाएंगे। मंडी वालों तैयारी कर कर रखो, ये पूरी रात यहीं रहने वाले हैं। इनको मालूम है सुबह 8 बजे से कथा है, रात भर कीर्तन करना है, खूब नाचना है, खूब एंजॉय करना है, खूब भजन करना है, और दूसरे दिन फिर वही बाबुल की दुआ लेती जा तुझको सुखी संसार, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार। फिर कल जाते जाते, कल जब मेरी ये बहनें जाएंगी, कल मेरी जब जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप जब जाएंगे, इनकी आंखों से अश्रु बह रहा होगा, बाबा 7 दिन तेरे से मिलना हुआ, पिताजी बाबू, हे बाबू बड़ी करुणा करी, इस बेटी की झोली में खुशियाँ देना, फिर वापिस हमारे धरोंडा में आना भोलेनाथ, फिर ऐसी कृपा करना कि तेरी बेटी तुझे फिर मिले, ऐसी कृपा। इससे प्रार्थना करो। और मेरी जीजियों, हम सत्य बोले ना, मेरी बहनों, बहुत प्रेम है आपका आपके भाई से। मेरी जीजियों, आपका बहुत प्रेम है आपके भाई पे, जो आपका 2 लोटा जल, 1 लोटा जल काम कर गया, कैंसिल होने वाली कथा भी धरोंडा में वापिस हो गई। आपके जल का प्रताप है, आपके जल का प्रताप। इसीलिए आपसे निवेदन है, आज कहने में पीछे मत हटना। मांगा है भोलेनाथ वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ये तेरी कृपा होना चाहिए, हमारी बस की कुछ भी नहीं है। एक है गलत, दूसरी है गलती, और यहाँ देवर्षि नारद गलती नहीं कर रहे, गलती करते तो शिव जी माफ कर देते, यहाँ गलत किया, गलत नियत से किया। जाकर भगवान विष्णु को मना करा था कि तू निंदा मत करना, और जाके तू निंदा कर दिया, आप शब्द कह दिया, ताने दे दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, होगा। अच्छा करो, अच्छा मिल, एक पत्र है, अच्छा है। गुरुजी हम हरिद्वार से आए, जालापुर के रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी ननन जो देहरादून में रहती है, उसकी शादी को 12 साल हो गए थे, उनके कोई बच्चा नहीं हुआ। गुरुजी मेरी सास से बात करती, वो कहती टीवी पर प्रदीप मिश्रा जी की कथा आती है, उसे सुन। वो दीदी नौकरी करती है, उन्होंने फ़ोन पर शिव पुराण सुनी। गुरुदेव, जहाँ वो नौकरी करती, वहाँ काम करते करते भी अपने कानों में हेडफोन लगाकर शिव पुराण सुनती। पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 12 साल के बाद मेरी ननंद के घर में बच्चा हुआ, बेटा हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, गुरुजी
मैं अंजना, जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से हूँ। गुरुदेव, शिव की भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं अगर वो आए हों तो आ सकते हैं। मेरा नाम अंजना है, मैं जिला यमुनानगर, गांव जयरामपुर से हूँ। गुरुदेव, शिव भक्ति का बखान कैसे करूं? जब से हमने कथा सुनी गुरुजी, और 1 लोटे जल का उपाय आपने जो बताया और हमने किया। मेरे पति की गर्दन में 30 साल से गठान थी, 30 साल से गठान थी, वह ठीक नहीं हो रही थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कह दिया था। हम ऑपरेशन कराना नहीं चाह रहे थे क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से वो गठान निकालकर जांच के लिए भेजना था। हम उसको ऑपरेशन नहीं कराना चाहते थे। तब करें तो करें क्या? अब हमने आपकी कथा सुनी और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। डॉक्टर का इलाज भी कराते रहे। शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते, पानी चढ़ा हुआ मेरे पति को नंदी के पास बैठकर पिला देती, उसी पानी को मेरे पति के गले में लगा देती। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति के गले की गठान जो 30 साल से थी वो पूरी की पूरी गल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, शिव को नमन करने के लिए आया। बाबा को अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने चित्त की बात, अपने हृदय की बात जब हम कहते हैं तो शिव स्वीकार करता है। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। उसे मांगो ही है, हमारा जीवन है जब तक तेरा। भटकने मत देना, किसी के आगे हाथ मत फैलाने देना, किसी के दरवाजे पर जाकर हमें को बिठाना मत ही। तू कृपा करना, पलंग पर पटकना मत ही। तू कृपा करना, तू संभालना, तू पिता है, तू जिसके भरोसे। जिसके भरोसे हूं मैं वो तू ही तो है। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया। के मैं काशी नगरिया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मैं काशी नगरिया आई हूँ, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया मेरे भोले ओ बम भोले, मैं
गंगा है, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। भोले शंभो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव को। आज कथा का छठा दिवस है। कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए। ये कथा जो घरोंडा अनाज मंडी में चल रही है, नगर खेड़ा सुधार सभा घरोंडा की ओर से, ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा स्थल पर रहेगा, घरोंडा मंडी में रहेगा। और टीवी पर कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ये कथा कल विराम होगी 23 मई को, फिर 27 मई को, 27 मई से 2 जून तक शिव महापुराण की कथा गांव दूधनाल में, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव, महाराष्ट्र। समय 2 बजे से 5 बजे तक महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पुरुषोत्तम मास में शिव महापुराण की कथा चलेगी। उसके बाद में 18 जून से 24 जून तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक भटिंडा, पंजाब में शिव महापुराण की कथा चलेगी। 13 जून को महाशिवरात्रि अर्थात पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि की पूजन। 13 जून को शाम को 7 बजे अपने अपने घर पर पार्थिव मिट्टी का छोटा सा शिवलिंग बनाकर रखना, उसकी पूजन करेंगे। शाम को 7 बजे सब भाव से बाबा को रिझाएंगे, फिर वो शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। बाबा को अपने मन का बात कहेंगे और हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में बोलिएगा। Ah. 「
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वैश्य है मंगल मंगलकारी वैश्य वैश्य है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गोवर्धनी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है शिव तत्व कर भगवान गोवर्धनी की पवित्र कथा कर शिव और भगवान शिव की अविरल भक्ति एक बार स्वामी जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति कर रही है, शिव तत्व कर रहा है, शिव पुराण कर रही है। देवऋषि नारद को भी बंदर का मुख लगा केवल निंदा करने के कारण, और भगवान विष्णु को घोड़े का मुख लगा केवल निंदा सुनने के कारण। छोटा सा बच्चा जिद कर रहा है कि इस बुझे हुए दीप में भी ज्योत चाहिए। ये जो बुझा हुआ दीपक है, ये जो बुझा हुआ दीपक है, इसमें भी ज्योत चाहिए। मां शिव जी के मंदिर में रोती हुई चली गई।
और माँ रोती रोती शिव के मंदिर में, भगवान शंकर के मंदिर में गई, शिव जी से प्रार्थना करा, निवेदन किया, बाबा ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, हे शिव, हे करुणा सागर, करुणा करिए। मेरा बेटा जिद पकड़ कर बैठा है, बुझे हुए दीपक में भी ज्वाला देवी का दर्शन करिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी। बहू और पोता वापिस आया, तलाक होने के बाद भी दोनों आ गए। ये शिव की भक्ति होती है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ हो। आंसू पोंछ के जाओ, अच्छा कुछ होकर। शिव शिव है। ये बहन ने ही वो लाइन लिखी थी, और अपन गाते हैं लुटा दिया भंडार, उन्होंने बहन ने लिखा दिया था बसा दिया परिवार काशी वाले, इसी बहन ने लाइन। सुंदर प्रसंग। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की परम कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। माँ शिव के मंदिर में चली गई, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, प्रार्थना, हे भोलेनाथ, तू कृपा कर, मेरा बेटा आपके मंदिर में से एक बुझा हुआ दीपक लेकर चले गए और उसको ज्वाला जी का दर्शन कर। और प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। कहते हैं जिस दिन कोई पक्की दृढ़ता रखकर, पक्का विश्वास रखकर शिव की आराधना करने बैठ जाता है, फिर मेरे भोले बाबा को कैलाश छोड़कर आना ही पड़ता। पक्की दृढ़ता से, पक्के विश्वास से। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो। आज इतनी भीड़ है कि अनाज मंडी में पांव रखने की जगह नहीं। कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पर, अनाज मंडी के किसी प्रांगण में ऐसी जगह नहीं है जहां लोग शिव भक्त ना बैठे। और अनाज मंडी तो अनाज मंडी, धरोंडा के पूरे क्षेत्र के अंदर भक्त ही भक्त हैं। जो विश्वास लेकर इस कथा को सुन रहा है, जिसके अंदर दृढ़ता है कि मेरा बाप, मेरा पिता, मेरा शिव सुनेगा और मेरा दुख मिटाएगा, निश्चित है 3 महीना भी मेरा बाबा लगने नहीं देगा और तुम्हारे दुख को मिटा कर रखेगा। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र अच्छा है जी। मेरा नाम नेहा शर्मा है, मेरे पति का नाम राहुल शर्मा है। गांव बंधोली, जिला अंबाला, हरियाणा से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। एक लोटा जल और पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फायदा गुरुदेव, उसके बारे में बताना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा बेटा निकुंज, उम्र 6 वर्ष, अगस्त 2020 में 20 को हमें उसकी बीमारी का पता चला। उसे अस्थमा दमा की बीमारी बता दी गई, जिसके कारण बस बेटा ना तो कुछ खा पाता था न चल पाता था। 2 कदम भी मेरा बेटा चलता था तो वो सांस फूल जाती थी। मेरा बेटा एक ही स्थान पर बैठा रहता था, न जाता न आता। उसका इलाज करवा करवा कर हम थक गए, पर मेरा बेटा ठीक नहीं।
फिर हम उसे चंडीगढ़ के पीजीआई में लेकर गए, जहां उसके फेफड़ों की जांच हुई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि उसके 40% फेफड़ों की नसें ब्लॉकेज है। पीजीआई के चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने कहा कि यह बच्चा जीवन पर्यंत ऐसा ही रहेगा, इसके फेफड़े काम नहीं कर रहे, ये 2 कदम भी चलेगा तो इसको फेफड़े का श्वास काटेगा। हम घबरा गए, करें तो करें क्या। अचानक मुझे मेरी मौसी का फोन आया और मौसी ने मुझे 1 लोटा जल और पंडाल की कथा सुनने के लिए बोला। गुरुजी, उसके बाद से मैं और मेरा पति 2024 को रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर गए। वहां पर 1 दिन की कथा सुनी और 5 पंडाल की कथा सुनने की बाबा से विनती करी। बाबा से कहा, बाबा अगर मेरा बेटा ठीक हो गया 5 पंडाल में जाकर कथा सुनूंगी। गुरुदेव सीहोर का रुद्राक्ष लिया, कंकर शंकर की पूजन करी और वहां से चल दिए। ये मेरा 3रा पंडाल है बाबा। मेरे बेटे को मेरे बाबा ने जैसे ही सीहोर में हमने रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी और वहां का रुद्राक्ष लेकर आए, उसके बाद बेटे के गले में जो रुद्राक्ष बांधा, उसके बाद से कभी बेटे को तकलीफ नहीं हुई। अब मेरा बेटा चलता है, भोजन करता है। डॉक्टर को दिखाया, पीजीआई के फिर वापस डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहने लगे ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये लड़का तो कभी उठ भी नहीं सकता था, इसका फेफड़ा कैसे काम करने लगा। आज बाबा को हम 3रे पंडाल में प्रणाम करने आए हैं। गुरुदेव, हमने 5 पंडाल का नियम लिया था, बाबा की कृपा से अब मेरा बेटा ठीक है। अगला पत्र देखिए। मैं आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा घरोंडा करनाल की रहने वाली हूँ। मैं घरोंडा की रहने वाली हूँ, करनाल हरियाणा की। गुरुजी, मेरा नाम आशा रानी पत्नी विपिन शर्मा। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। बाबा, आपके 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या गुणगान करूँ गुरुजी। मेरे बच्चे के सर में बाल अवस्था से ही पिता का साया उड़ गया था। मैंने अपने 4 बच्चों को अकेले पाला। गुरुजी, मेरे सबसे छोटे बेटे के पिछले साल 15 जनवरी 2025 को एक्सीडेंट हो गया। मेरा बेटा 7 दिन वेंटिलेटर पर पड़ा रहा। आखिरी में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि तुम्हारे बेटा अब उठ नहीं पाएगा। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़े होने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया 72 घंटे और दिए, इसके बाद इसके प्राण नहीं है, ये डॉक्टर कह दिए। मैं हार गई। 7 दिन तक वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ बेटा जागा नहीं, ना बात कर पाई। मेरा बेटा आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि ये ठीक नहीं। कुछ समझ में नहीं आया, तब फिर रो रही थी। फिर बाबा, मेरी ननद ने कहा